channel, The Storyteller SB. So guys, are you all good? I hope you are all good. Okay, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। ये स्टोरी है एक वुमेन की जिसका नाम शीतल था। शीतल अपनी लाइफ से बहुत दुखी और मायूस थी। किसी को भी उसके दुख का रीज़न समझ में नहीं आता था, क्योंकि ना उसके पास पैसों की कोई कमी थी और ना ही पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा इशू था। पर फिर भी वो हर समय सैड रहती थी और धीरे धीरे उसकी मायूसी सुसाइडल थॉट में बदलने लगी और उसे लगने लगा कि इस दुख भरी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है। यही थॉट अपने माइंड में लेकर वो अपनी कार से एक पहाड़ी की ओर जाने लगी। वो पहाड़ी शहर से कुछ दूरी पर थी, तो रास्ते में उसने एक कमाल का दृश्य देखा। एक आदमी आवारा डॉग्स को रोटी खिला रहा था और उनके साथ साथ खुशी खुशी खेल भी रहा था। शीतल ने इस बुजुर्ग आदमी की आंखों में डीप सेटिस्फैक्शन देखा। उसने अपने कार पे ब्रेक लगाया और उस आदमी के पास गई और उनसे पूछने लगी, आप इतने खुश कैसे हैं और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे खुशी कब और कैसे मिलेगी? उसकी बात सुनकर आदमी मुस्कुराया और बोला, आज से 6 महीने पहले मैं भी बहुत दुखी था और मेरे दुख का कारण मेरे बेटे और मेरी वाइफ का मर जाना है। मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने एक कार कुचल कर चली गई और बेटे के मरने का सदमा उसकी माँ सहन नहीं कर पाई और वो भी इस दुनिया से चली गई और मैं जीते जी एक जिंदा लाश बन गया। मैं पूरी तरीके से डिप्रेस था। लेकिन एक दिन जब मैं काम से घर लौट रहा था तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पलट के देखा तो पीछे एक छोटा सा पपी था जो अपने छोटे छोटे पैरों से मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मैं जल्दी जल्दी उससे पीछा छुड़ाने के लिए गेट खोलकर अपने घर में घुस गया। मैं जैसे ही खाना खाकर सोने ही वाला था कि उस पपी के रोने की आवाज़ मेरे कानों में आई। मैंने खिड़की से देखा तो वो वहीं गेट के बाहर बैठा था और कांप रहा था। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने एक पुराना कंबल उठाया और उस पपी को उसमें रखकर अंदर ले आया। मैंने जल्दी से थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा और वो जल्दी जल्दी दूध पी रहा था। उसे देखकर मुझे एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन हुआ और मैं काफ़ी टाइम के बाद उस दिन हंस रहा था। मुझे एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने इतनी खुशी दी और उस दिन के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैंने निस्वार्थ सेवा ना की हो, वो भी बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। कभी अनाथालयों में, कभी गरीबों में, कभी सड़कों में मैं किसी न किसी तरह से खुशियाँ बांटने की पूरी कोशिश करता हूँ। शीतल उन सभी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उस आदमी ने फिर बोला कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यही है। जब तुम निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करोगी, उन्हें खुशी दोगी तो तुम्हें अपने आप खुशी मिल जाएगी। शीतल को उस आदमी की बात समझ आ गई थी। उसने अपनी गाड़ी घुमाई और वापस अपने घर चली गई। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम भी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हुए मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें पैसे ही दें, हम खाना भी तो खिला सकते हैं ना। इससे उनके चेहरे पे स्माइल आएगी तो आपके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाएगी गाइस। और अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो यकीन मानिए आपसे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। और अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। किसी की हेल्प करने से वो इंसान खुश होगा, जिससे आपको भी अच्छा फील होगा। वो इंसान आपको दुआएं देगा। इंडिया से गरीबी धीरे धीरे कम हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये चीज़ भगवान भी तो देखेगा और वो खुश, तो फिर और क्या चाहिए यार।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी की हेल्प की है, वो भी बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ज़रूर की होगी गाइज। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, बी फिट, बी सेफ।